बिस्मिल्लाह जी हुनैन। वो सुएला नज़ार फेरते वो सुएला तेरे दिन बहार फेरते उस गली का गदा मैं जिसमें उस गली का गदा मैं उस गली का गदा मैं जिसमें मांगते ताजदार फेरते हैं वो सुएला नज़ार फेरते हैं। माशाल्लाह जी हुनैन वारसी सभी भाई। हुनैन ने आज आगाज़ ही बहुत वीक किया, इतना सोया हुआ, इतना डल के मैं हैरान था कि जमकर क्यों नहीं आएगी। और फिर अंतरा भी उनका कोई ज़्यादा मुतासिर कौन नहीं था। एक अच्छा पढ़ने वाला जिससे तवक्को हो कि अच्छा पढ़ेगा और वो ना पढ़ के दिखाए, पर्सनल लॉस लगता है फिर, खुद बड़ा दुख होता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि तवक्को हो आदमी को। और मैं 6 नंबर देता हूँ। 6 नंबर दिए हैं हुनैन को सभी भाई ने। सिद्दीक भाई आपको कैसी लगी हुनैन की परफॉर्मेंस? कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा, लेकिन पढ़ने में आज इन्होंने थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई है। तो लेकिन इनके पढ़ने से ये अंदाज़ा हम कर सकते हैं कि ये आगे बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। बाकायदा ये इस तरह खानों की फहरिस्त में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। ऑलरेडी हैं बिल्कुल, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं इन्होंने माशाअल्लाह। तो नंबर आप कितने देंगे इनको सिद्दीक भाई? 7 दे रहा हूँ। 7 नंबर देंगे, क्या बात है भाई। 7 नंबर्स भी बड़े नंबर्स में शुमार होता है। मुझे सलमान एक बात बताइएगा, मुझे लगा कि शायद मैंने माइक बहुत करीब किया हुआ था लेकिन इनकी वर्ड्स मिस हो रहे थे। एक्चुअली में जी जो इनका जो गला है ना वो है बेस वाला गला, और जो उन्होंने कलाम पढ़ा ना वो हमने जब भी ही सुना है वो किसी ने बेस में पढ़ा ही नहीं अब तक। वो हायर ऑक्टेव, वो हाई ऑक्टेव का है। जैसे हम पढ़ते हैं उसको वो सुएला लज़ार अगर बेस वाला भी उठाएगा ना तो फोर्स से उठाएगा जी, वो बहुत डल है। बेस में तो फोर्स होती है ना, अगर वही नहीं आ सकी फोर्स तो फिर मुझे इसीलिए लगा कि ये बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ सोते हुए पढ़ देंगे सुकून से। वो उतना रचाव के साथ वो पढ़ नहीं पाए, और जो मुर्खियाँ ले रहे थे वो लग नहीं पा रही थी। अच्छा, अगर मैं इनको भी सजेस्ट करूं, क्योंकि अब तो खैर मार्क्स उनके हो गए हैं, तो हम इनको जरा एक के नोट ऊपर से कहें कि उठाएं। लेकिन जो इन्होंने अंतरा इतना ऊपर उठाया ना, जी से हो गया वो जिसकी जगह, वो खराब भी हो सकता है। आप ट्राई करना चाहें तो हाँ,
एक थोड़ा सा आप माइक थोड़ा सा दूर करके अब आप उसको प्रॉपर उसको आधा स्केल ऊपर लेके पढ़े। हाँ मुझ गली का गदा हूँ मैं जिसमें देखो ये मसला होता है ना, अगर अपने स्केल पे ना है, जहन में रखो कि शुरू करना है ना, जहन में आपका स्केल है, फिर अलाप काय के लिए लेते हैं? अलाप आपका स्केल सेट करने के लिए होती है ना बेटा। तो अलाप भी ठंडी थी आपकी। बहुत सीधा साधा कलाम है ये। और उस ये गली बड़ी का मीठी- गदा ये जो उन्होंने हूँ पढ़ी ना, मैं ये बड़ी जिसमें मीठी दर्द है, इधर आलाप सिद्दीकी। की अगर जरूरत इसको थोड़ा नहीं। मीठा करके रजिस्टर हो पढ़ते नहीं ना, पाई ये हाँ जी। पढ़ाई कुछ ऐसे, वरना कुछ वो ऐसे feel ला बहुत- नहीं पाए वो। हाँ कुछ ऐसे वो कलाम होते हैं कि आप वो से रजिस्टर होते हैं कि आप सारा दिन वही जो है वो पढ़ते रहते हैं। एग्जैक्टली, ये वही तो टून ये आपका कमाल है कि आप नात ऐसी पढ़े कि वो जो आपकी पढ़ी हुई नात है ना, वो हम सारा दिन वो अपने घरों तक वही पढ़ते रह जाएंगे। छाप बैठनी चाहिए कलाम की। हाँ ये बात आपको वैसे कैसा लगा? वैसे तो उन्होंने अच्छा संभल के पढ़ा, लेकिन वही सारे हमारे बड़ों का भी जो ओपिनियन है कि ये थोड़ा इसको आधा सुर ज़रा ऊपर करके पढ़ते तो अच्छा लगता, और जो इन्होंने जिसको गैर ज़रूरी तौर पे जीज करके खींच दिया, वो पूरा वर्ड का जो तासुर होता है वो ख़राब हो जाता है। चलिए जी। अच्छा इससे पहले कि मैं अगले कंटेस्टेंट की तरफ जाऊँ, वो जी हमारे आपकी पसंदीदा नात अभी से उस सेगमेंट का भी कहीं ना किसी होगी। सिद्दीक भाई आपसे लोग नात सुनना चाह रहे हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। अच्छा। जी 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 बिल्कुल। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना वरफ़अना लका ज़िक्र का तस्वुर लेकर हम नजर गुंबदे खज़रा पे जमाए हुए हैं। अल्लाह मदीने लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। अल्लाह मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम लाए अनवार बनाए हुए हैं। दिल को हम लाए अनवार बनाए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह मदीने में ये जलवों की बहार। अल्लाह अल्लाह मदीने में ये जलवों की बहार। बारिशे नूर में बारिशे नूर में सब लोग नहाए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी किनारे पे लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं बनो समा की आवाज़ में। और बनो समा की आवाज़ की जो आज से कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है मलिहा नईम। इनका ताल्लुक है कराची से और इनका आईडी है 38 यानी कि 38। इन पर पहले ये तारुफी पैकेज देखते हैं। बनो समा की आवाज़ के नातिया मुकाबले में आज हमारे साथ शामिल होने जा रही है खूबसूरत आवाज़ मलिहा नईम, जो ताल्लुक रखती है कराची से। ऑडिशंस राउंड में मलिहा अपने वालिद मोहतरम के साथ मौजूद थी। अपने वालिद की हौसला अफजाई से ये हुई और कॉन्फिडेंट।
और ज्यूरी मेंबर्स के सामने ये हुई सुरखरू। सजाई गई इनकी खूबसूरत आवाज और मुनफरिद अंदाज ने इनको मौका दिया कि आज पहली बार समर टीवी के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करने आ रही हैं। आज मलिहा की कारकर्दगी कैसी रहेगी जानने के लिए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 38। पिलाई गई। जी मलिहा, बिस्मिल्लाह। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सो दुहा खातमुल अंबिया। आप हैं वजह तख्लीक़े कौनो मकान, आपके दम से है ये ज़मीं आसमां। आप हैं बेनिशानी का बैन निशान, ऐ शहीदो सरा खातमुल अंबिया। ऐ शहीदो सरा खातमुल अंबिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जी मलिहा ने तो बहुत कमाल किया माशाल्लाह। और मलिहा बेटा, आपका कमाल ये है कि लफ्ज़ पर कायम रहना, उसके तासुर के बनने तक, इसका लहन में जितना बड़ा किरदार है ना, इसको बहुत समझने वाले कम हैं कि लफ्ज़ को पूरा अदा करके उसका साउंड पूरा वाज़े करके फिर आगे निकलें। अल्लाह ने आपको आवाज़ भी बहुत अच्छी दी है, आपने दोनों सलाहियतों को यकसा इस्तेमाल किया और एक भरपूर तासुर वाली नात पढ़ी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तासुर वाली नात पढ़ना ज़रूरी। इन्होंने बताया नहीं मैं कितनी मुर्गियाँ ले सकती हूँ, उन्होंने जो पढ़ा बहुत प्यारा खूबसूरत पढ़ा। नहीं, इनका जो ऑडिशन मैंने सुना है उसमें ये अंदाज़ा भी हो गया कि मुर्खी भी ले सकती है। जी 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 जिस नात की जो ज़रूरत है वो पहचाननी चाहिए, जी कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। Thank you बहुत for saying बासलाहियत सभी है आप भाई, माशाल्लाह। 9 नंबर आपको दूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। अभी मलिहा को दिए हैं सभी भाई ने 9 नंबर। सिद्दीक भाई, आपको उनकी नात कैसी लगी? माशाल्लाह, इस बच्ची ने बहुत ठहराव के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, ये बड़ी सुनी सुनाई नात है, लेकिन उसको निभाना अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो बहुत प्यारे ने बगैर बहुत प्यारा पढ़ा है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ इस पर सेट पे खड़े होना कि हम मुकाबले में नहीं आए, हम बस बारगाह रिसालत में अपनी अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। तो इनमें माशाअल्लाह वो जहन से वो मुकाबले का वो तस्वर निकल जाएगा। नंबर कितने बहुत देंगे अच्छा आप इनको? पढ़ा है। हाँ। अब आप पूछे नंबर क्या? 10 नंबर। आपने तो कहा पूछे कितने नंबर, बताए कितने नंबर? 9 नंबर। 9 नंबर, क्या बात है भाई, 9 नंबर। आपको पता है ये पहली आप ऐसी फीमेल कंटेस्टेंट हैं जिनको 9 नंबर मिले हैं, और मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि पिछले 2 दिनों से हमारी फीमेल कंटेस्टेंट जो है ना वही मुकाबले से जो एलिमिनेट हुई हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और भाई इतने जब ये ऑडिशंस में आई थी, इनके वालिद साहब इनके साथ थे, और ऐसा कैसे हो सकता था कि अपने अब्बा की दुआएं लेकर आती और अच्छा ना आपकी पढ़ती। वाली बात सच सामने हो गई कि कभी कभी सीधा पढ़ने वाला भी माहौल बना देता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये इन्होंने वही किया है। हाँ। इन्होंने अंतरा कोई मुड़की इतना नहीं प्यारा लगाई। अंतरा बोला है इन्होंने, जो उसकी जो फील थी ना अंतरे की, और जितनी रिक्वायरमेंट थी आवाज की पावर की, उतनी ही उन्होंने लगा के उसको सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिसने पहले पढ़ा है ना उसका तासुर होता है ज़हन में। जी हैरत की बात यह है कि इन्होंने दूसरी नातें भी पढ़ी हैं, मैं हबीबा का कलाम पढ़ते वक्त इन्होंने वही आहंग रखा है, वही खनक रखी जी, 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 है जी, जो उस जी। नात हाँ की एक जी। फील है ना, खनक। ऑल्सो सभी भाई वो जो फील है नात की, वो
वो होना बहुत कम से जरूरी कम है। उतना पढ़ने वाला उसके करीब पहुंचे, तब लगता है कि इसने सभी में कहा। सीधे कलाम का मजा ये है कि सीधा कलाम जो होता है उसका अंतरा भी बिल्कुल सीधा होता है और उसको जो निभा दे ना वो ठक करके दिल पे लगता है जाके। तो ये इन्होंने वही एग्जैक्ट काम किया है। ये आने वालों के लिए भी यही मशवरा है कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप सुरों को निभाने के चक्कर में ना आप फील से निकल जाते हैं। शर्त है कि अभी फील से इनको नहीं इतने निकलना। नंबर मिले हैं ना, जी जी तो आने वाले जो है ना वो बिल्कुल घबराए ना, हाँ। इनके जहन पे वो नहीं, ना आपने आए तो कि पहले इतने आपने तो नंबर हुनैन ये को भी ले गए, तो अब बड़े हम जनरसली कैसे? नंबर दिए हैं। हाँ। हम देख रहे हैं अमन। चले, बहुत आपको बहुत मुबारक हो, आपने बहुत प्यारा पढ़ा। वैसे आप क्या करती हैं? मैं स्टडी स्टडी क्या पढ़ रही हैं आप? अभी फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में, ठीक है। अच्छा, हम देख रहे थे कि आपके फादर आपके साथ ऑडिशन में भी आए थे। आपके फादर क्या करते हैं? फादर मेरे एल्युमिनियम वर्कर हैं। ओह ठीक है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। भी आपको बड़ी मुबारक हो, आपने इतनी प्यारी नात खान बेटी जो है इसको तैयार किया है। थैंक यू सो मच जी मलिहा। माशाल्लाह, फिर अब हम ज़रा चलते हैं, रुख करते हैं अपनी आज की तीसरी कंटेस्टेंट की जानिब। इनका नाम है किरण फातिमा और इनका ID है 40 और इनका ताल्लुक़ है कराची से। पहले आपको इन पर एक तारुफी पैकेज दिखाते हैं। तुझसा कोई नहीं। बनो समा की आवाज के नाते मुकाबले के पहले राउंड की आखिरी परफॉर्मेंस के लिए आज तशरीफ ला रही हैं किरण फातिमा, जो ताल्लुक रखती हैं कराची से। किरण यूं तो बेशतर मुकाबलों में शिरकत कर चुकी हैं। आज की इनकी कारकर्दगी कैसी रहेगी, आइए सुनते हैं। इनकी ID है 40। तुझसा कोई नहीं। बिस्मिल्लाह किरण। बने हैं दोनों यहाँ, शाहिदो सरा के लिए सजी है महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए हुजूर नूर है, महमूद है, मुहम्मद है। हुजूर नूर है, महमूद है, मुहम्मद है। जगह जगह नए उन्वान हैं, सना के लिए बने हैं दोनों जहां। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। किरण फातिमा, किरण फातिमा बहुत बासलाहियत हैं, आवाज़ भी इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन जो नात इन्होंने इंतखाब की है वो बड़ी मुश्किल नात थी और मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी हद तक इन्होंने उसे अच्छा करके पढ़ने की कोशिश की है। लेकिन बेटा कुछ कलामों में ना, जैसे मैंने इससे पहले कलाम में कहा कि लफ्ज़ पर ठहर कर उसका तासुर वाज़े करना होता है। जहाँ सांस की गुंजाइश है, इससे पहले पढ़ने वालों ने भी गैप में सांस लेकर अगले लफ्ज़ को मजबूत किया है। आपको उस पर जल्दी गुजर कर अपना सांस कमज़ोर नहीं करना चाहिए था, है ना। बने हैं दोनों जहाँ, सजी है महफिल कौनैन, ये सब एक सांस में कहने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें पॉजेस थे, उस पॉजेस को पढ़ने वाला अपने सांस को बहाल रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए
इस्तेमाल करता है। नो डाउट कि आप बहुत बासलाहियत हैं, लेकिन यहाँ आपने आगे के लिए सांस कम कर दिया अपना। फिर आपको जब सांस पूरा नहीं होता तो फिर हम हे करके पूरा करते हैं उसको, क्या होता है उससे तासुर ख़राब हो जाता है। और इतने खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ने आपको दिया है, ऐसी इसमें बीच में आपने अंतरे में भी कोशिश की अपनी सतह से बुलंद जगह लगाने की और लगाई। माशाल्लाह, मुझे खुशी है। आपकी आवाज़ और आपकी पड़क दोनों मुकाबले में आने ही से जस्टिफाई हो, लेकिन इसे संवारना, इस आवाज़ को बनाना, इसको मजबूत करना ताकि उसमें कपकपाहट का तासुर ख़त्म हो जाए, लर्जा न रहे और मजबूत स्ट्रोक के साथ मिसरा आए, वो आपके लिए बहुत कामयाबी की दलील बनेगा इंशाल्लाह। बहुत बासलाहियत है। बिल्कुल। कितने नंबर देंगे आप इनको? 8 नंबर दूंगा जनाब। 8 नंबर्स, वेरी गुड, क्या बात है जी। जी सिद्दीक भाई। अच्छा, सिद्दीक भाई, मुझे लग रहा है मैं टीचर हूँ यहाँ पर। जी सिद्दीक भाई। सभी भाई ने जिस तरफ निशानदेही की है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस बच्ची का कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत है, आवाज़ में मैच्योरिटी भी बहुत है। और ये इस वक्त का जो वक्त है ना, अब ये इफ्तार के करीब करीब हम पहुंचने वाले हैं, गला भी खुश हो, तो गला भी खुश्क है, लेकिन इसने भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया है और ये बाकायदा सना खानों की फहरिस्त में अब शामिल हो गई है। अल्लाह इनको और जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है, कहीं भी बेसुरापन या कहीं भी अफ्ताई अंतरे में कुछ भी इन्होंने, लेकिन छोटी छोटी वो हम बस अब रमज़ान का महीना है, नहीं ये रमज़ान के महीने में कंपटीशन है, ये बस ये पहला और आखिरी राउंड है जिसमें जो छोटी छोटी गलतियां माफ कर सकते थे, आगे वो कंपटीशन सख्त होगा। हम हमें विनर एक चाहिए। जी बताएं कितने नंबर देंगे आप इनको? 8 नंबर दे देते हैं। 8 ठीक है, आप दे रहे हैं या उनसे पूछना? मैं आपको हल्का यार ये नहीं खुद भी इतना ज़ौक़ से सुनती है, जजमेंट तो ये खुद भी माशाअल्लाह वो यहाँ इनके जहन में भी है, लेकिन और मैं आपको हल्फन कह दूं मेरी इनके साथ कोई ऐसी डील नहीं हुई वरना लोग ये समझेंगे कि अच्छा सिद्दीक भाई से पूछ के नंबर दे रहे, तो ये सिद्दीक भाई बिल्कुल खालिसतन जो उनका दिल करता है वही नंबर देते हैं, जैसे उनको सुनने में लग रहा होता है। लेकिन बेटे बहुत दुआएं आपके लिए, आपकी आवाज़ सुनकर मेरी बड़ी तबीयत शाद हुई। बहुत कम बच्चियों में मुनफरिद आवाज़ आती है, अल्लाह ने आपको नवाजा है। और मेहनत करती हैं भरपूर, लग रहा है इनकी आवाज़ से, इनके पढ़त थोड़ी सी से। मेहनत और कर लें। लेकिन ये जो एंड वाली मुर्खी ले रही थी ना, ये तो उसकी वजह से इनका सांस अगली लाइन के लिए टूट रहा था। तो वो बस वो है, अगर ना करें हम तो मुस्तकिल कह रहे होते हैं कि कम पढ़ें लेकिन पक्का पढ़ें, कम जगहें लगाएं लेकिन स्ट्रेट पढ़ें, लेकिन उतना रमजान में करें जो जितनी। मुकाबले होते हैं ना, उसमें एक रोजे का भी बहुत बड़ा एलिमेंट, जब गला खुश्क हो ना तो सांस भी पूरा ना, पेट भी खाली है तो minimize और करें ये जितना रोजेदार आप कर इस बात को सकें ना। मनुज़े खातिर भी रखें ना कि हम रोजे की हालत में होंगे तो कोई उन ऐसा जगहों को मिनिमाइज कर लें कि जितनी असल में आपकी सकत अपनी है। अपनी रेंज से नीचे पढ़ने वाले के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जब भी खड़े करेंगे ना किसी बुलंद आंख पर को पढ़ने वाले के लिए, अब उसकी आवाज़ वीक होगी लेकिन वो उठाएगा वहीं से, क्योंकि उसका स्केल है। उसका स्केल है।